बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अगले दिन चौधरी फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया, कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, जैसे कि गवर्नर ने चिट्ठी लिखी थी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना है ये ज़रूरी है, इसलिए कि इसके बाद फिर असम्बली तहलील की जाए, जो प्लान थी पीटीआई की, जो प्लान थी उसके मुताबिक। आज जब चौधरी परवेज़ इलाही से किसी ने सवाल किया, वो एक वजीराबाद में इफ्तिताह कर रहे थे एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, जो उनके नाम पे बनाया जा रहा है, तो उन्होंने तो इस चीज़ का बुरा मनाया कि बाहर इस तरह की पब्लिक में स्टेटमेंट दी गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूँगा इस वजह से कि मैं उस ख़त को जो कि गवर्नर ने लिखा है उसको ही कानूनी ख़त नहीं मानता, लिहाजा मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूँगा। अब इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो तो क्या उसके लिए वोट मौजूद हैं पूरे? पीटीआई के चंद एक अरकान, 2-3 अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने के, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते। उनमें से मोमना वहीद का मैंने जिक्र किया था पहले व्लॉग में भी कि उसने ओपनली एक टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि मैं ये वोट नहीं दूंगी। दूसरी तरफ यह है कि वादुतुल मुस्लिमीन पार्टी और इस तरह के एक दो ग्रुप जो हैं, दो एक पार्टी, वो जाके आज इमरान खान से मिली, और इसी तरह एक आज़ाद रुकन मिला जिसने जाके यकीन दहानी कराई कि जी वो परवेज़ इलाही को वोट देंगे, वो सपोर्ट करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के स्टांस को। उससे लगता ये है कि जो कमी एक दो लोगों की वजह से हुई वो शायद पीटीआई ने पूरी कर दी, पीटीआई कामयाब हो गई उस कमी को पूरा करने में। अब अगर ये सूरत हाल है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन परवेज़ इलाही ये क्यों नहीं कर रहे? एक तो परवेज़ इलाही ने इस पीरियड में धड़ाधड़ पैसे एलोकेट करके, तो कहीं मसलन मुल्तान में कोई 1000 बेड का एक कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट का ऐलान किया, वो उसका जाके इफ्तिताह कर देंगे। बनेगा जाके कब, वो पैसे कोई थोड़े बहुत अब मिल जाएंगे, दे देंगे उनको ताकि आगे चलता रहे। इसी तरह वो और भी काफ़ी सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें कि वो अपने लिए एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं इस एक्टिविटी का, जो कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनके इख्तियार में है कि पैसा एलोकेट करें। अब वो फौरी तौर पे असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। हमें इस बात का इल्म है कि पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली को डिज़ोल्व करने का इरादा नहीं रखते थे। वो इमरान खान को कहते रहे कि इस मामले में डिले करें, आप असम्बली को डिज़ोल्व न करें। और ग़ालिबन जो पीटीआई की मुखालिफ कुव्वतें हैं वो भी यही चाहते हैं कि असम्बली डिज़ोल्व ना हो, ताकि सिस्टम जो जिसमें उनको फ़ायदा है वो चलता रहे। इन हालात में ऑप्शंस हैं क्या? चौधरी परवेज़ इलाही अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं अदालत में, और उनको पता है कि अदालत में ये मुकदमा तूल पकड़ेगा। इसका फैसला होते अगर महीना 2 महीने लग जाते हैं तो उस वक्त तक अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना भी लें तो वो बैठे रहेंगे, इसलिए कि एक चीज़ जो है वो हो गई, उसमें अदालत में चैलेंज हो गई, तो जब तक उसका फैसला नहीं होता उस खत के बारे में तो चौधरी परवेज़ इलाही तो बैठे रहेंगे। सो चौधरी परवेज़ इलाही का भी मकसद हल हो गया कि वो डिज़ोल्व नहीं करना चाहते असम्बली, और अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और बैठे रहेंगे। इस सारे खेल में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो पीटीआई सफ़र कर रही है। इमरान खान जिनकी नीयत थी कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे, क्या वो वाकई कर सकेंगे? लगता है कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही किसी भी सूरत में फौरी तौर पे एक्शन करने को तैयार नहीं। अगर आज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें 9 तारीख को, तो 11 तारीख को अदालत में पेश होकर 12 तारीख को वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। कोई उन पे बंदिश नहीं होगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ही एक रुकावट है, वो अगर वो ले लें तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो उस तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो 12 तारीख से ख़त्म हो जाएगी। अब इन्होंने, पीटीआई ने 9 तारीख को अपने
असेंबली का सेशन बुलाया हुआ है इसी मकसद के लिए, उससे पहले पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरे नुक्ता निगाह से चौधरी परवेज़ इलाही कतन इस काम के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ ये इतना नहीं है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें एक एतमाद का फुकदान है, जहां इमरान खान समझते हैं कि ये जानबूझकर इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है और अब वो इसमें थोड़ा तज़ब्ज़ुब और बेचैनी का इजहार भी कर रहे हैं इमरान खान। सिर्फ इतनी बात नहीं थी, अब जब ये इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था उसमें जो GIT ने जो कुछ काम किया उसमें नज़र आता था कि अगर ये ईमानदाराना तरीके से काम आगे चलाया जाए तो वो बड़ा आसानी से आप कातिलों तक पहुंच सकते हैं, या कम से कम उनके कातिलों जो डायरेक्ट जिन्होंने शूटर्स थे उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन GIT जो है वो भी पूरी तरह तंदही से उस तरह काम नहीं कर रही, और PTI ने कल भी और आज भी, और इमरान खान ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन नुकात का जिक्र किया जो लगता है कि वो काम नहीं कर रहे। फिर इमरान खान को ये भी मुख्तलिफ जो लीडर्स उनके मिले जाके आज और कल में जमान पाक में, उन्होंने भी बताया कि देखिए हमने जो तहकीक की है उसमें यह लगता है कि जो आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही वो भी, उसमें भी किसी हद तक परवेज़ इलाही मुलव्वस हैं और वो कहीं और से इंस्ट्रक्शंस लेके तो यहाँ पे उस FIR को रोक के बैठे हुए, वो नहीं होने दे रहे। फिर ये भी एक किस्सा निकला कि जो गुजरात में DPO एक अपने मोबाइल के ऊपर एक कर रहा था, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और उसका नवीद का जो कि शूटर था पिस्टल के साथ, उसका बयान रिकॉर्ड करके बाहर भेजा। उसके बारे में भी ये शुभात जाहिर किए जाते हैं कि गुजरात में लगाया हुआ DPO वो अमूमन चौधरियों के अपने एतमाद का आदमी होता है। ये होता नहीं कि गुजरात में वो कोई ऐसा बंदा लगा दें जो उनके ज़ेर असर ना हो। लिहाजा ये भी शक पड़ता है कि जो DPO का एक्शन था उसमें भी परवेज़ इलाही मुलव्वस थे। और आज ये चीज़ इस लिहाज से भी वाज़ेह है कि वो DPO का टेलीफोन SHO के पास है या जिसके पास है, वो टेलीफोन देने को तैयार नहीं है। टेलीफोन मिलता तो उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह हो जाता, वो नहीं हुआ। अब वैसे भी पता नहीं उसमें कुछ है या नहीं, लेकिन बाहर सूरत टेलीफोन इनको नहीं दिया गया। अब यहाँ पे ये बार बार पहले भी दूसरे लोग भी कहते रहे और मरकजी हुकूमत के लोग भी टॉन्ट करते थे, वो कहते थे कि जी FIR दर्ज नहीं हुई अगर, तो वो तो पंजाब में इनकी हुकूमत, हमारी तो नहीं है। सो यहाँ पे एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया, ऐसा एक फीलिंग आ गई है कि परवेज़ इलाही बज़ाहिर तो PTI के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनके अपने मकासद हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो गालिबन कहीं और से भी हदायत दे रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने इसी फंक्शन में जो तकरीर की, वहाँ पे इमरान खान की तारीफ़ें भी बड़ी की और कहा कि जनाब कायद-ए-आज़म के बाद वाहिद ये एक बड़ा सूझबूझ वाला और ईमानदार लीडर आया है और बहुत उसकी नीयत अच्छी है, ये है वो है। लेकिन मुझे ये भी याद है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने यहीं टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए एक लाइव प्रोग्राम में कहा था कि जी इमरान खान क्या कर रहा है, ये इसके कब तक इस्टेब्लिशमेंट इसके नैपी बदलती रहे, कब तक इसकी उंगली पकड़ के चलाते रहे, अब इनको पाँव पे खड़ा होना चाहिए था, इन्होंने तबाही कर दी, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ज़बान तो वही है, अल्फाज बदले जा सकते हैं, जब भी आपका जी चाहे आप फेवर में कह दें, जब जी चाहे तो उसकी मुखालफत में कह दें। सो इसलिए उन बयानात का या उन अल्फाज का वो बड़े हाई साउंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। अब लगता यूं है कि इमरान खान का सब्र का पैमाना जो है वो लिबरेज हुआ पड़ा है। उन्होंने गालिबन इनको वार्निंग भी दी है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों पार्टियां तकरीबन मेक और ब्रेक के पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, और वैसे भी मैं समझता हूं कि इमरान खान को उसके फौरी तौर पे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव मिले ना मिले, एक इलेक्शन की बात है। इलेक्शन वैसे भी हम काफ़ी अब वक्त उसका गुजार चुके हैं। जब हम कहते थे जल्दी इलेक्शन कराओ तो वो आज से 8-9 महीने पहले की बात थी, अब वो 8-9 महीने गुजर गए। और चौधरी परवेज़ इलाही भी इस चीज़ को समझता है, उसकी भी कोशिश यही होगी कि वो आगे किसी तरह
अदालतों के ज़रिए 3-4 महीने और गुजार लें और फिर देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि असल जो गेम है वो यही है कि इमरान खान को बचना चाहिए दूसरों की या ये जो जूनियर पार्टनर्स हैं उनकी ब्लैकमेलिंग से। अगर वो ये नहीं करेंगे तो ये पार्टनर आपके साथ डटके रहेंगे और बाद में भी ये अगली दफ़ा जब इलेक्शन जीत के आए और आपके साथ पार्टनर होंगे तो पहले तो सीट एडजस्टमेंट में आपसे खासा बड़ा हिस्सा ले जाएंगे, दूसरी तरफ ये कि बाद में भी अपने मकासद के लिए ब्लैकमेल करते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि या तो ये पार्टी जम हो जाए, पीटीआई बन जाए, छोटी सी पार्टी है, और पीटीआई में शरीक हो जाए, परवेज़ इलाही वगैरह कोई ओहदा ले ले। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो इस तरफ नहीं आएंगे, वो लाजमन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहेंगे। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि इमरान खान को दो टोक बात करनी चाहिए। अगर परवेज़ इलाही साथ देते हैं, उनकी प्लान के मुताबिक चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 सीटों वाले को सुनना भी चाहिए, माननी भी चाहिए। और अगर वो नहीं इस प्लान के तहत आते तो फिर जो है सो है। उसमें ख़तरा सिर्फ एक ही बात का है कि परवेज़ इलाही हो सकता है कि इमरान खान को छोड़ के नून लीग के साथ मिल जाए और उनकी हुकूमत बन जाए और फिर पीटीआई के लोगों के ऊपर ज़ाब आना शुरू हो। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहर सूरत इमरान खान को इस स्टेज के ऊपर देख लेना चाहिए कि उनके लॉन्ग टर्म मकासद क्या है। लॉन्ग टर्म अगर असम्बली डिज़ोल्व करने की हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए परवेज़ इलाही पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डिज़ाइन यही है कि फ़िलहाल वक्त गुजारा जाए और बजाय इसके कि PMLN के पास पंजाब की हुकूमत चली जाए, इन्हीं के पास रहे जहाँ परवेज़ इलाही की हुकूमत मरहून मिन्नत है इमरान खान की सपोर्ट की, तो फिर खामोशी से बैठे रहना चाहिए, असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जिस तरह धड़ाधड़ परवेज़ इलाही अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाकायदा एक शराकतदारी रखनी चाहिए परसेंटेज के हिसाब से कि आप 10 आदमियों की पार्टी हैं, लिहाजा आपको सिर्फ 10% मिलेगा, हम 90% अपनी मर्जी से डेवलपमेंट वर्क कराएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन पे फिर बातचीत की जा सकती है। बाहर सूरत एक मुश्किल कह लीजिए कोलिशन है, जहाँ एक पुराना मजा हुआ सियासतदान क्लेवर जिन्होंने हमेशा जोड़ तोड़ के काम किए हैं उनसे मैच पड़ा हुआ है और इसमें बड़ी सूझबूझ और अक्लमंदी से आगे बढ़ना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।